उत्तराखंड की धामी हुकूमत ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया है। उत्तराखंड में लंबे वक्त से यूसीसी को नाफिज करने की तैयारी की जा रही थी। गोवा के बाद उत्तराखंड मुल्क की दूसरी ऐसी रियासत है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया है, यानी रियासत के सभी शहरियों के लिए एक बराबर कानून। हालांकि धामी हुकूमत ने एसटी समाज को यूसीसी से बाहर रखा है। हुकूमत इस कानून को तारीखी और सभी मजहबी समाज के हक में बता रही है, तो बीजेपी के लीडरान भी धामी हुकूमत की पीठ थपथपा रहे हैं। हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। साहसिक, ऐतिहासिक, स्वागत योग्य कदम है। मैं उत्तराखंड की जनता और वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा हथियार है। कांग्रेस के लीडरान धामी हुकूमत के इस कदम को गलत बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो उत्तराखंड कांग्रेस के तर्जुमान गणेश गोदियाल समेत कुमारी शैलजा भी धामी हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। अब वो जब लागू करेंगे, लागू करने पर जब कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूसीसी की चादर बनाई है। राज्य में बहुत से ऐसे मसले हैं जिनका तत्काल निराकरण होना बहुत आवश्यक है। गंभीर स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है। ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है। उत्तराखंड में नाफिज हुए यूसीसी को मुसलमान अपने आईनी हुकूक का हनन बता रहे हैं। मुसलमानों का दावा है कि आइन में मिली आजादी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ कोई भी कानून आएगा तो मुसलमान उसको अपनी अमली जिंदगी में हरगिज नहीं अपना सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक रिलीजन को अपनी तरह से प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमें अपने रिलीजन की जो पर्सनल लॉज हैं वो हमें उससे हटकर हमें बिहेव करने के लिए कहता है। बीजेपी हुकूमत किसी भी तरीके से धोखाधड़ी के दे करके स्टेट लेवल पे ला करके ये लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये संविधान के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान के अक़लियत के हुकूक के भी खिलाफ है। यूसीसी नाफिज होने के बाद एनडीए में भी मुखालिफत नजर आ रही है। बीजेपी की अहम साथी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने उत्तराखंड में नाफिज यूसीसी की मुखालिफत की है। उत्तराखंड की धामी गवर्नमेंट का ये फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बहुत क्लियर स्टैंड है। हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को लेटर में ये साफ कर दिया है कि यूसीसी किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है और ये देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए हम लोग ऐसे किसी भी कदम का सपोर्ट नहीं करेंगे जो समाज के किसी भी वर्ग का अहित करता हो या उसके जज्बात का ख्याल नहीं करता। हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब में शादी, खानदान और जायदाद से जुड़े मामलों में रस्म व रिवाज, सकाफत और रवायत को खास अहमियत हासिल है। इन्हीं की बुनियाद पर मजहब या खास समाज के लिए अलग अलग कानून हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ कहा जाता है। जैसे मुसलमानों में शादी और जायदाद का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो जाने के बाद पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि हुकूमत का ये कदम शरीयत के खिलाफ है। ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।